स्वागत है आप सभी का स्कोप 360 चैनल पर। इस वीडियो में हम CUET प्रिपरेशन 2022 के लिए हिस्ट्री का पार्ट 5 करने जा रहे हैं और 25 से भी अधिक प्रश्न इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बताने जा रहा हूं और आप इन सारे प्रश्नों की समझ बैठा लीजिए। मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं कि आपके एग्ज़ाम में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। देखिए, ये सारे प्रश्न हिंदी मीडियम में मैंने आपको यहाँ पर मैं प्रोवाइड कराने जा रहा हूँ। यदि आपको चाहिए कि इंग्लिश और हिंदी दोनों वर्जन का हो तो मैं उस तरह का भी वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। ठीक है, जैसा भी होगा आपका जो फीडबैक आप कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे सामने पहला क्वेश्चन आ चुका है जिसमें लिखा है किताब उल हिंद का लेखक कौन था। देखिए, प्रश्न को पढ़ने से पहले आगे ये भी बता दें कि आप इन सारे प्रश्नों को देखिए और लास्ट में ये बताइए कि आपको कितने प्रश्नों का जवाब पहले से मालूम था। ठीक है, तो देखिए हमारा पहला प्रश्न आ चुका है जिसमें लिखा है किताब उल हिंद का लेखक कौन था। चार ऑप्शन है आपके पास, मार्को पोलो, इब्न बतूता, अल बरूनी और बर्नियर। तो सही जवाब आपका बनेगा अल बरूनी। ठीक है, तो अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। बर्नियर, अगला बर्नियर का काल बताइए। कई ऑप्शन है, 17वीं शताब्दी, 14वीं शताब्दी, 12वीं शताब्दी, कोई नहीं। तो हमारा जो दूसरे का अ नंबर ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। अगला उज्बेकिस्तान से कौन यात्री भारत आया। तो अल बरूनी, बर्नियर, इब्न बतूता, कोई नहीं। चार ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर हैं, तो तीसरे का भी अ नंबर सही हो जाएगा, अल बरूनी। ठीक है, अगला इब्न बतूता किस सदी में मतलब कि भारत आया। कई ऑप्शन यहाँ पर भी हमारे पास है। चौथा प्रश्न पहले पढ़ते हैं। चीन के विषय में इब्न बतूता की तुलना किस यात्री से की जा सकती है। तो हमारे पास यहाँ पर मार्को पोलो, किसी से नहीं, सिकंदर, बर्नियर। चार ऑप्शन है, तो चौथे का जो अ है एक बार फिर से सही हो जाएगा, मार्को पोलो यहाँ पर सही जवाब जा रहा है। ठीक है, आगे देखेंगे इब्न बतूता किस सदी में भारत आया। 14वीं, 12वीं, 17वीं और 10वीं। तो पांचवें का भी एक बार फिर से सही जवाब क्या हो जाएगा, अ नंबर, इब्न बतूता। ठीक है, आगे चलेंगे। ये आपका जो है, एक मिनट, ये 14वीं यहाँ पर ईस्वी सदी है। ठीक है, अगला हम अब छठवां प्रश्न देखेंगे। मोहम्मद बिन तुगलक कौन से यात्री से सबसे अधिक प्रभावित हुए। तो हमारे पास कई ऑप्शन है, इसमें भी एक बार फिर से अ नंबर ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, इब्न बतूता। ठीक, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, बर्नियर। ठीक है, बर्नियर ने डच यात्री का विवरण दिया। तो आगरा, बनारस, केरल, कोई नहीं। तो एक बार फिर से सही जवाब बन रहा है ऑप्शन नंबर अ, आगरा। ठीक है, अब आगे चलेंगे। किस यात्री ने पुस्तकीय ज्ञान की अपेक्षा यात्रियों को अधिक महत्व दिया। अल बरूनी, इब्न बतूता, बर्नियर और तीनों। इसमें हमारा 8वें नंबर में जो प्रश्न है, इब्न बतूता सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इब्न बतूता से रिलेटेड सारी अहम जानकारियां आप सब लोग इकट्ठा कर लो ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। आगे देखेंगे 9वां प्रश्न। वर्नियर के यात्रा वृत्तांत विवरणों में से किसकी झलक मिलती है। तो यहाँ पर हमारे पास कई ऑप्शन है, यहाँ पर सही जवाब होगा विरोधाभासों की। ठीक है, विरोधाभासों की झलक मिलती है। ठीक, अब आगे चलेंगे और 10वें प्रश्न को यहाँ पर ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। बर्नियर कितने वर्षों तक भारत में इतिहासकार, दार्शनिक, चिकित्सक एवं राजनीतिज्ञ के रूप में रहा है। तो कई ऑप्शन 10 वर्ष, 12 वर्षों तक, 14 वर्षों तक, 10 वर्षों तक, 16 वर्षों तक हमारे सामने हैं, जिसमें अ नंबर ऑप्शन जो है आपका ये 12 वर्षों तक क्या हो जाएगा, सही जवाब यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा है, बर्नियर के अनुसार यूरोप की अपेक्षा भारत की दयनीय स्थिति का मुख्य कारण क्या था। तो कई ऑप्शन यहाँ पर भी है और जवाब आपका अ नंबर सही होगा। फिर से एक बार, निजी भूस्वामित्व का अभाव। ठीक, अगला, बर्नियर के मुगल कालीन शहरों को क्या कहा गया। बर्नियर ने मुगल कालीन शहरों को क्या कहा। किला, दुर्ग, प्राचीर, शिविर, नगर। तो हमारे पास यहाँ पर भी कई ऑप्शन है, लेकिन ऑप्शन नंबर द जो है यहाँ पर सही जवाब मिल रहा है, शिविर नगर। ठीक है, क्या, शिविर नगर। अगला है, किस वर्ष मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दूत के रूप में मंगोल शासक के पास चीन भेज दिया था। तो 13 नंबर प्रश्न में कई ऑप्शन हमारे पास हैं और सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ब, 1342 ईस्वी में। ठीक,
अगला 14वां प्रश्न हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं। इब्न बतूता मालदीव में कितने महीने तक काजी के पद पर नियुक्त था? तो 14 में आपके कई जवाब यहाँ पर ऑप्शन हैं, तो 14वें प्रश्न का सही जवाब होगा 18 महीने। ठीक है, कितने महीने? 18 महीने। अगला 15वां है, सल्तनत कालीन बाजार में निम्न में से किसकी वस्तुओं की सतह खरीद फरोख्त की जाती है? ठीक है, वस्तुओं की तरह खरीद फरोख्त की जाती है। तो हमारे पास यहाँ पर 15वें नंबर में कई ऑप्शन है, श्रमिकों की, दासों की, किसानों की, व्यापारियों की। तो सही जवाब 15वें नंबर में ब जो है दासों की। ठीक है। अगला, यूरोपीय यात्री दुआर्ते बारबोसा ने भारत के किस भाग में व्यापार व समाज पर रोचक विवरण दिया? ठीक, तो कई ऑप्शन यहाँ पर भी है हमारे पास, लेकिन ऑप्शन नंबर बी दक्षिण भारत क्या हो जाएगा सही जवाब। ठीक है, आगे प्रश्नों को जल्दी देखते हैं। किताबुल हिंद के लेखक थे, तो ये तो आई होप कि हमने आपको पहले ही बता दिया है। पहले वाले प्रश्न का ऑप्शन नंबर बर्नियर सही था, तो इसमें आपका, तो जैसा कि आप सबको पता है कि पहला वाला ऑप्शन ही यहाँ पर सही हो जाएगा, अल बरूनी। क्या जवाब सही होगा? अल बरूनी। अगला, मेगस्थनीज जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था वो क्या था? कवि, चिकित्सक, नाविक, इतिहासकार। तो आपके 18 नंबर प्रश्न में आपका सही जवाब बनेगा इतिहासकार। अगला, फ्रांसवा बर्नियर था चिकित्सक, राजनीतिक दार्शनिक, इतिहासकार, इनमें से सभी। तो 19वें नंबर प्रश्न का यहाँ सही जवाब दिख रहा है इनमें सभी। अलबरूनी ने तारीखे हिंद किस भाषा में लिखा है? तो इसका सही जवाब होगा अरबी में। ठीक है, तो ये कुछ प्रश्न थे, इसके अलावा